ही पढ़कर रह गई। तो खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को जनता के दर्शन करने चाहिए थे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता के बीच नहीं आया हो। कोरोना में लॉकडाउन को अनलॉक के लिए कई सुझाव और प्रस्ताव दिए गए, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंतिम निर्णय अब वो लेने वाले हैं। तो हमेशा अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा में बने रहने वाले प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बार फिर से बयान कांग्रेस के खिलाफ सामने आया है। बयान जारी करते हुए उन्होंने कमलनाथ को जनता के दर्शन करने की सलाह दी है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता के बीच नहीं आया है। कोरोना में लॉकडाउन को अनलॉक के लिए कई तरह के सुझाव और प्रस्ताव दिए गए, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज अंतिम निर्णय लेंगे। अब कमलनाथ जी का मैंने पढ़ा वो बयान, ये वो कमलनाथ नहीं है जिनने अपने वचन पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का करके धोखा देके लोगों को सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद में सबसे पहले इनने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए। तब तो कोई आपदा नहीं थी, माता का आशीर्वाद ले लो और एक आध औपचारिकता पूरी कर लो, जिससे कहना बंद हो जाए कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस आपदा काल में भी कहीं नहीं गए। तो खबर राजधानी भोपाल से ही, जहां वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ का बयान कांग्रेस टूलकिट का एक ऐसा हिस्सा है, ये कमलनाथ का मानसिक दिवालियापन भी है। साथ ही कमलनाथ इटली, चीन या फिर भारत के टुकड़े करने वाले पाकिस्तानी के इशारे पर बयान कर गए हैं। जाहिर है बयान दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए दिया गया। ये भारत और देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए बयान जारी किया गया था। तो टूलकिट को लेकर जो बयान दिया गया, उस बयान पर अब राजनीति चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि वीडी शर्मा ने कमलनाथ का बयान को बताया है कि कांग्रेस टूलकिट का एक हिस्सा है, ये कमलनाथ का मानसिक दिवालियापन भी है। कमलनाथ इटली, चीन या फिर भारत के टुकड़े करने वाले पाकिस्तानी के इशारे पर बयान करते हैं। जाहिर है बयान दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए दिया जाता है। ये भारत और देश की छवि, देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए बयान जारी किया गया था। कांग्रेस टूलकिट में शामिल वीडी शर्मा का ये कहना, बयान जारी करते हुए उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि कमलनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि ऐसा बयान उन्होंने जारी किया। जब से मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी सत्ता से बाहर गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मानसिक दिवालियेपन की ओर हैं, क्योंकि कोविड के इस महामारी के विश्वव्यापी संकट में इस प्रकार के बयान देना, भारत माता को बदनाम करना कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है, ये मानसिक दिवालियेपन की ओर जाने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के बयान दे सकता है। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आप ये बयान इटली के इशारे पर दे रहे हैं या चीन के इशारे पर दे रहे हैं, या पाकिस्तान परस्त ताकतें जो देश के खिलाफ काम करती हैं, अफजल गुरूज से लेकर के जेएनयू के अंदर काम करने वाले ऐसी जो ताकतें हैं जो भारत माता के टुकड़े करने में विश्वास रखती हैं, ऐसी ताकतों के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हैं?
तो कोरोना काल में आदिवासी भाइयों को मिला सहारा। खातेगांव में विधायक आशीष शर्मा ने आदिवासी हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे मिलने से बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। विधायक आशीष शर्मा का कहना है कि ये वनाधिकार पट्टे करीब 1.5 महीने से तैयार थे, लॉकडाउन के कारण पट्टे वितरित नहीं हो पाए थे। विक्रमपुर, ओलंबा, मनोरा के लगभग 41 आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टे वितरण करना था। लगभग 1.5 माह से ये पट्टे तैयार थे, पर लॉकडाउन के कारण इन लोगों को हम पट्टे का वितरण नहीं कर पाए। क्योंकि अब बोनी का समय आ रहा है, खाद बीज की आवश्यकता लगेगी, खेतों को तैयार करने की ज़रूरत लगेगी, इसलिए हमने एक एक हितग्राही को बुलाकर यहाँ से उनको पट्टा वितरण कर दिया है। इन पट्टों के मिलने से इन आदिवासी भाइयों को, माताओं को अत्यंत प्रसन्नता है। तो रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का सुपर कारनामा सामने आया, जहां पर जूनियर डॉक्टरों के द्वारा अपने सीनियर अफसर का इलाज कराने आए एसएएफ के जवान के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और प्रशासनिक बल के द्वारा समझाइश देते हुए मामले को शांत कराया गया। हालांकि पुलिस ने एसएएफ जवान की तरफ से 9 डॉक्टरों पर हमला पंजीबद्ध करने की बात भी कही है। फिलहाल आपदा की इस घड़ी को देखते हुए दोनों पक्षों में सामंजस्य बिठाने की कवायद शुरू हो गई है। तो खबर भोपाल से, जहां सियासत में अब हनी ट्रैप सीडी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीडी वाले बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा दी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा है कि अगर उनके पास सीडी है तो वो सार्वजनिक करे, जिस पर कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि कमलनाथ ने अपने बयान में कहा था कि सीडी उनके पास भी है, सरकार के पास भी है और मीडिया के पास भी। वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और सीडी उनके पास कहां से आई। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी के 2-4 ऐसे नेता हैं जो सीडी को लेकर ज्यादा बोल रहे हैं ताकि बीजेपी की सरकार रहते सीडी उनके हाथ लग जाए और वो उसे गोलमाल कर दे। पीसी शर्मा का हनी ट्रैप की सीडी को लेकर मामला ये पूरा एक बार फिर से राजनीति का दौर प्रत्यादौर और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हनी ट्रैप सीडी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सीडी वाली बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा जरूर गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ पर वार करते हुए कहा है कि अगर उनके पास सीडी है तो वो इसे सार्वजनिक करें, और उनके इस बयान पर कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। कमलनाथ अपने बयान में कहा था कि सीडी उनके पास भी है, सरकार के पास भी है और मीडिया के पास भी है। वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, सीडी उनके पास आई है। उनका यह भी कहना था कि बीजेपी के 2-4 ऐसे नेता हैं जो सीडी को लेकर ज्यादा बोल रहे हैं ताकि बीजेपी की सरकार रहते सीडी उनके हाथ लग जाए और वो उसे गोलमाल कर दें। तो अगली बड़ी खबर अशोकनगर से। ईसागढ़ में तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। तहसीलदार ने 10 दुकानों को सील किया। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर खोले जा रहे थे दुकानों के अंदर बिठाकर ग्राहकों को बेचा जा रहा था सामान। तो अशोकनगर के अंदर बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद ईसानगर की तहसीलदार में ये बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार ने 10 दुकानों को सील किया है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए दुकानों को खोला जा रहा था। दुकानों के अंदर ग्राहकों को बिठाकर सामान बेचा जा रहा था, जिस पर प्रशासनिक की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 10 दुकानों को सील किया गया। खबर बैतूल से, जहां उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बैतूल पहुंचकर कोविड केयर सेंटर का जायजा लेते हुए बच्चों को परीक्षा को लेकर भी एक जानकारी दी है। उन्होंने यूजी और पीजी की परीक्षा ओपन बुक से करवाने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने विभाग को सभी तैयारियां जल्द पूरी करने के दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा है कि परीक्षार्थियों को अब सेंटर पर आकर पेपर नहीं देना होगा। जिस तरह पिछले साल छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा की गई थी, ठीक उसी तरह इस बार भी ऑनलाइन प्रश्न दिए जाएंगे। छात्रों को अपने घर से आंसर शीट पर जवाब लिखकर
करीबी सेंटर पर जमा करना होगा। कोरोना काल को देखते हुए बच्चों की परीक्षा को लेकर अहम ऐलान किया गया। बैतूल के अंदर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बैतूल पहुंचकर कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया और साथ ही साथ यूजी और पीजी की परीक्षा ओपन बुक से करवाने का ऐलान भी किया। हमारे अपने कोविड सेंटर में भी आया हूँ। सेवा का बहुत अच्छा काम खड़ा किया भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे माननीय खंडेवाल जी, माननीय सांसद जी, माननीय हमारे चूँकि डॉक्टर विधायक हैं और एमडी विधायक हैं डॉक्टर पंडागरे जी, उनके अपने मार्गदर्शन में बैतूल में बहुत अच्छे से काम हुआ। मैं अपनी ओर से सारे कार्यकर्ताओं को उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। जून जुलाई में हमारी पीजी की स्नातक की और स्नातकोत्तर की जो परीक्षाएं हैं, खास करके कॉलेज लेवल की जो हम ओपन बुक से कराने वाले हैं, मैंने कलेक्टर और एसपी से भी बोला है, लीड कॉलेज के प्रिंसिपल से कि जो नज़दीक के कलेक्शन सेंटर होंगे जहाँ से कापियाँ कलेक्ट होगी, उन आंसर बुक को कलेक्ट करने के लिए भीड़ न पड़े, एकत्र करने के स्थान अलग अलग हो जाए, बच्चे पर्याप्त रूप से दे दे। बच्चों की जान ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो, कोई कष्ट में नहीं हो, कोरोना नहीं फैले। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हम ऐसा कुछ प्रबंधन करें जिस प्रबंधन के माध्यम से कोरोना में कोई कष्ट न जाए। तो खबर बैतूल से, जहां हिंदू मुस्लिम युवा धर्म से ऊपर उठकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन करा रहे हैं। दो युवा सरफराज खान और अतुल शर्मा गरीबों की लगातार सेवा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवा सुबह से अपनी स्कूटी पर खाने के पैकेट रखकर निकल जाते हैं और जब कोई जरूरतमंद दिखाई देता है तो उसको भोजन कराते हैं। तो बैतूल के अंदर हिंदू मुस्लिम युवा धर्म से ऊपर उठकर काम किया जा रहा है। ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ भोजन करा रहे हैं दो युवा, जिनका नाम सरफराज खान और अतुल शर्मा है, जो गरीबों की लगातार सेवा कर रहे हैं। दोनों युवा सुबह अपनी स्कूटी पर खाने के पैकेट रखकर निकल जाते हैं और जब कोई ज़रूरतमंद उन्हें दिखाई देता है तो उन्हें भोजन कराते हैं। जब हमने देखा कि ये सेकेंड लॉकडाउन में इस समय अच्छों की परिवार वालों की कमर टूट गई है, तब हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को भोजन कराएं। तो उसकी शुरुआत करी फिर हम लोगों ने लोगों को भोजन कराने से। और फिर जब लोगों को पता चला कि हम लोग ये काम कर रहे हैं तो फिर लोगों ने कई हमसे जुड़े भी इस बहाने, और इस तरह धीरे धीरे हमारी टीम तैयार हो गई एक, और हम रोज़ लोगों को भोजन कराने लगे। हम लगभग 200 पैकेट रोज़ के बांटने लगे थे, और जिसमें जिला चिकित्सालय, रैन बसेरा, बस स्टैंड और कुछ निजी अस्पतालों के सामने भी बाहर मरीजों के परिजन थे, उन्हें हमने भोजन कराया। तो राजधानी में कोरोना कर्फ्यू में पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ अवैध शराब तस्करों पर रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की। आपको बता दें कि राजधानी में सबसे ज्यादा शराब सीहोर के बिल्किसगंज में लाई जा रही थी। इस कारण राजधानी पुलिस ने सीहोर पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। कोरोना कर्फ्यू के बीच शहर में शराब की दुकानें बंद थी, लिहाजा अवैध शराब के कारोबारी सक्रिय होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने भी मुस्तैदी से कार्रवाई की और राजधानी में 104 अवैध तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई देखने को मिली। कार्रवाई में सामने आया है कि राजधानी में अवैध शराब सीहोर के बिल्किसगंज से लाई जा रही थी। अवैध शराब का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए राजधानी पुलिस ने सीहोर एसपी को पत्र लिखकर सूचित भी किया। राजधानी में एकड़िया गांव में भी 24 भट्टे चल रहे थे, कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई की और रातीबड़ क्षेत्र में पुलिस ने 40 बड़ी कार्रवाई और की है। रातीबड़ क्षेत्र में जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से करीब अभी तक 40 से ऊपर हम लोगों ने आबकारी की कार्रवाई करी है। इसमें कच्ची शराब और देसी शराब दोनों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई करी है। मूलतः जो इसमें पता पड़ता है, जो देसी शराब है वो बिल्किसगंज एरिया से आती है, जिसकी जो सूचना हमने वहाँ के एसपी सर को भी दे दी है। और इसके साथ ही जो रातीबड़ का एकड़िया का जो एरिया है जहाँ कंजर बस्ती है, वहाँ पर कच्ची शराब बनती है, तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं।
खबर इंदौर से। स्टाफ नर्स के रूप में चयनित हुए अभ्यर्थियों ने आज एमजीएम मेडिकल कॉलेज में के डीन से मुलाकात कर स्टाफ नर्स को जल्द से जल्द नियुक्त देने की मांग की है। स्टाफ नर्स के रूप में चयनित हुए अभ्यर्थियों को आज एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन से मुलाकात कर स्टाफ नर्स को जल्द से जल्द नियुक्त देने की मांग की गई। स्टाफ नर्स का कहना है कि अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होने के बावजूद उन्हें नहीं लिया गया। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जिन अभ्यर्थियों का नाम प्रतीक्षा सूची में था उनका नाम द्वितीय सूची में जोड़कर उन्हें पदस्थापना दे दी गई और जिनका नाम प्रथम सूची में होने वाले सत्यापन करने के बाद भी उन्हें पदस्थापना नहीं दी गई। ने आश्वासन नहीं दिया। ये हमारी जो चयन प्रक्रिया है ख़त्म हो गई है और जितने भी ओपन कैंडिडेट्स एडवर्टाइज़ किए थे उनका सबका सिलेक्शन हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ संविदा नियुक्ति के लिए और सैनिक वाले और डिसेबल्ड कैटेगरी के वो आज हम दोबारा एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। कुछ नर्सेस को एडिशनल इसलिए बुलाया गया था कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका सर्टिफिकेट ठीक नहीं मिल रहा या कोई ज्वाइन नहीं करना चाह रही, तो फिर उस प्रक्रिया में सतत प्रक्रिया में उनको लिया जाएगा। ये पीएससी वगैरह में भी यही होता है, जितने पद हैं उससे कुछ ज़्यादा पद वेरिफिकेशन के लिए बुलाए। तो खबर शाजापुर से, जहां एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए बीमारी से संक्रमित लोगों को रक्त की परेशानी से ना जूझना पड़े, इसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सुजालपुर ग्रामीण मंडल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक इंदर सिंह परमार और भाजपा जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा के साथ साथ बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष गौरव परमार की मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। शुजालपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा भी लिया। खबर उज्जैन से, जहां पत्नी ने पति को दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी आनंद जोशी दमकल विभाग में कार्यरत हैं, जो अपनी ड्यूटी का बहाना कर अपनी प्रेमिका मुमताज निवासी से मिलने के लिए गया और अपने मित्र के घर ले गया। वहां अपने प्रेम प्रसंग कर अवैध शारीरिक संबंध बना रहा था, जिसकी सूचना उसकी पत्नी किरण जोशी को लग गई, जिसके बाद वो अपनी बहन सरोज जोशी को लेकर मिलग्राम थाना के पास भारत कॉमर्स के मकान पर पहुंची, जहां ये रंगलेलियां चल रही थी। दोनों को बाहर निकलते देख पत्नी और परिजनों ने पति और प्रेमिका की जमकर पिटाई कर डाली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा मध्य प्रदेश के उज्जैन से। पुलिस ने और परिजनों ने जमकर पति और प्रेमिका की पिटाई की है। आप देखिए, सूचना जैसे ही इस युवती को मिली, ये युवती अपने पति को रंगे हाथ पकड़ने के लिए मकान में पहुंची, जहां पे पति के साथ प्रेमिका को भी पाया। और हाई वोल्टेज ड्रामा ये उज्जैन से आया है। तो खबर पन्ना से, जहां मजदूर कोरोना आपदा से परेशान हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम पंचायतों में दबंग सरपंच, सचिव और सब इंजीनियर मिलकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसमें 9.5 लाख की स्वीकृति राशि से देवरा तालाब एवं महखेड़ा तालाब का निर्माण किया जाना था। इसके साथ ही 2 ग्रामवासियों के कूप निर्माण का भी कार्य करना स्वीकृति हुआ था, लेकिन सरपंच, सचिव, इंजीनियर और एसडीओ की मिलीभगत से मजदूरों की जगह मशीनों से कार्य करवाया गया और फर्जी मास्टर भरकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से ली जाएगी और जांच कर कार्रवाई भी की जाएगी। हमने एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीईओ साहब को शिकायत की है। कई बार फ़ोन भी लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एसडीएम साहब बोले भाई ये जनपद क्षेत्र का मामला है, आप उनसे सुनाइए। अभी तक कोई ना जाँच करने आया है न कुछ हुआ है। और यहाँ पर रात में जेसीबी मशीन लगाकर ट्रैक्टरों से मशीन भर भर के और म्याड़ के ऊपर डालते हैं, ना तो कोई लेबर लगाई है। यही हाल कूपों में है। कूप भी LNT मशीन से खुदवा कर फर्जी मास्टर रोल चला करके
काम कराया जा रहा है। इसके संबंध में मैंने शिकायत की कि भाई मजदूरों से कार्य कराया जा, क्योंकि गांव देहात में मजदूर जो है बेरोजगार हैं, तो मजदूरों को रोजगार देने के लिए शासन ने योजना चलाई है, तो मजदूरों को रोजगार दिया जाए। आपके माध्यम से मुझे जानकारी पता चली है, मैं जिला पंचायत सीईओ साहब से बात करके उस पर पूरी बात आपको बताऊंगा, और अगर ये हुआ है, कृत्य हुआ है, तो निश्चित तौर पर मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो शुरुआत मैं कह रहा हूँ यही किसी पंचायत से शुरू हो और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि गरीबों के हक पे डाका मध्य प्रदेश की सरकार के हिसाब से तो नहीं हो सकता है। और मध्य प्रदेश की सरकार तो आज आप देखिए इतने बड़े लॉकडाउन में भी लगातार रोजगार गारंटी का काम भी चला रही है, हर कुछ तरह से गरीब की मदद कर रही है, चाहे राशन के माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से। इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कलेक्टर साहब से बात करके, जिला से बात करके इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो जनपद पंचायत सीईओ बनने पर लिखा है, मैं जिला से बात करूँगा। अगली बड़ी खबर पन्ना से सामने आ रही है, जहां ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंदा। पत्नी की दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक छोड़कर ड्राइवर मौके से हुआ फरार। मध्य प्रदेश के पन्ना से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार पति पत्नी को ट्रक ड्राइवर ने रौंद दिया और इस हादसे में पत्नी की मौत हो गई है। पति गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मृतिका के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो खबर रायसेन से, जहां कोरोना महामारी में वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को काफी उत्साह देखने को मिला। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें सुबह से ही युवाओं का जमावड़ा भी देखा गया। युवाओं का कहना था कि कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीन जरूरी है। मेरा नाम राकेश है, न्यायालय बेगमगंज से हूँ। तो ये वैक्सीन लगवाने में खुद आया हूँ, चल के मुझे बहुत खुशी है कि ये वैक्सीन लग रही है, इसीलिए मैं आगे देखे टीका लगवाने आया हूँ। और लोगों से मैं अपील करूँगा कि वो भी आएँ और अपना टीका लगवाएं। धन्यवाद। सोनम रेखवाल। आपने वैक्सीन लगवाई? हाँ, मैंने भी वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवा कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सिक्योर फील कर रही हूँ और सभी युवाओं में मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भी वैक्सीन लगवाएं, अपना कोविड से बचाव के लिए अच्छा है। उज्जैन से अगली बड़ी खबर, डीएम ने किया आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से की चर्चा। मेडिकल किट का जायजा लिया गया। संदिग्ध सर्दी खांसी के मरीजों को दवाई देने के भी दिए गए निर्देश। तो उज्जैन के अंदर डीएम ने आइसोलेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया है। होम आइसोलेशन में जो मरीज रह रहे थे उन मरीजों के साथ बातचीत की गई, उनके हालचाल के बारे में जाना गया। मेडिकल किट का भी जायजा लिया गया है और संदिग्ध सर्दी खांसी जिन मरीजों को है उन्हें दवाई देने के भी निर्देश दिए गए। खबर बालाघाट से, जहां जिले के नक्सल प्रभावित गांव उकवा में अफरा तफरी मच गई जब सब्जी की दुकानें बंद कराने गए टीआई की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। बता दें आपको कि टीआई जैसे तैसे वहां भाग निकले और अपनी जान बचाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला शुक्रवार का। सब्जी की दुकान लगाने वाले लोगों ने टीआई पर एक नाबालिग बच्चे से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई कर डाली। मार उसको। ये देखो कैसा मार रहा है ये बच्चों को मार रहा है। मारे मत, मार उसको। ये देखो कैसा मार रहा है ये बच्चों को मार रहा है। मारे मत, मार उसको। ये देखो कैसा मार रहा है ये बच्चों को मार रहा है। बड़ी खबर विदिशा से सामने आ रही है, जहां लोकमंच न्यूज के संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की तैयारी शुरू। लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। तो पूरे राज्य में
कोरोना कर्फ्यू है प्रदेश के अंदर संक्रमण को देखते हुए, लेकिन अब क्योंकि मामले काफ़ी हद तक कम है, इसे देखते हुए 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की तैयारी है। जिस बात की जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया है, अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंध को तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक प्रदेश को अनलॉक किया जाएगा। और इसी खबर के बाद लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। लोकमंच न्यूज़ के संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। आप संवाददाता को देखिए, लोगों से वो उनकी राय जान रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, कोरोना कर्फ्यू के कारण जो रोज़मर्रा में कमाने खाने वाले लोग हैं, जो रोज़ाना मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं, इस लॉकडाउन की वजह से 3 वक्त की रोज़ी रोटी का संकट पैदा हो गया। लोग काफ़ी परेशान थे सब चीज़ों को देखते हुए और महामारी को भी देखते हुए। महामारी कोरोना संक्रमण में काफ़ी कमी है पूरे देश के अंदर, और यही वजह है कि अब प्रदेश को 1 जून से अनलॉक करने की तैयारी की जा रही है, जिस बात की जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे चुकी हैं। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। पैसा कोई भी कमा सकता है, मगर समझदारी तब है जब इसका इस्तेमाल सही जगह पे हो। हेल्थ पॉलिसी की चिंता हो या क्रेडिट कार्ड के बिल की परवाह, बात होम लोन की हो या सही जगह पे निवेश की, पैसा कहां और कितना लगाना है, ऐसे 1000 सवालों का एकमात्र